एक बड़े शहर के रेलवे जंक्शन पर हर दिन एक गरीब आदमी दिखाई देता था। फटे पुराने कपड़े, झुका हुआ सिर और हाथ में एक कटोरा। वह प्लेटफॉर्म से गुजरती ट्रेनों में चढ़ चढ़कर यात्रियों से मदद मांगता और उसी से अपना गुजारा करता था। एक सुबह जब वह रोज की तरह भीख मांग रहा था, उसकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ी जो बिल्कुल अलग लग रहा था। साफ कपड़े, चमकते जूते, सीधी चाल और चेहरे पर आत्मविश्वास। गरीब आदमी ने मन ही मन सोचा, यह आदमी तो बहुत अमीर लगता है, इससे मांगूंगा तो जरूर ज्यादा देगा। वह तुरंत उसके पास पहुंचा और हाथ फैलाकर बोला। उस आदमी ने उसे देखा और शांत स्वर में कहा, तुम हमेशा लोगों से लेते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ दिया भी है? यह सुनकर गरीब आदमी चौंक गया। वह बोला, हुजूर, मैं तो खुद जरूरतमंद हूं, देने लायक मेरे पास है ही क्या? आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला, जिसके पास देने को कुछ नहीं, उसे मांगने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं लेन देन में विश्वास करता हूं, अगर तुम मुझे कुछ दोगे तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इतना कहकर वह आदमी ट्रेन में चढ़ गया और चला गया। गरीब सो आदमी वहीं खड़ा रह गया। उसके कानों में वही शब्द गूंजते रहे। वह सोचने लगा, शायद इसी वजह से लोग मुझे कम देते हैं, क्योंकि मैं बदले में कुछ नहीं देता। लेकिन तुरंत उसके मन में सवाल आया, मैं खुद खाली हाथ हूं, मैं क्या दे सकता हूं? 2 दिन तक वह यही सोचता रहा, कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के बाहर बैठा था, उसकी नजर पास लगे पौधों पर खिले फूलों पर पड़ी, रंगीन, ताजा और खुशबूदार। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने सोचा, पैसे नहीं हैं, लेकिन फूल तो हैं, क्यों ना इन्हें ही दे दूं? उसने कुछ फूल तोड़े और ट्रेन में चढ़ गया। अब जब कोई उसे पैसे देता, वह बदले में एक फूल दे देता। लोग हैरान होते, लेकिन खुश होकर फूल रख लेते। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि लोग अब खुद आगे बढ़कर उसे पैसे देने लगे हैं। जब तक उसके पास फूल रहते, तब तक लोग उसे बुलाते, और जैसे ही फूल खत्म होते, भीख भी बंद हो जाती। एक दिन वही व्यक्ति फिर दिखाई दिया, वही साफ कपड़ों वाला आदमी। गरीब आदमी तुरंत उसके पास पहुंचा और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं, अगर आप चाहें तो आप इन्हें ले सकते हैं। उस बोडी ने मुस्कुराकर पैसे दिए और फूल ले लिए। फिर बोला, कमाल है, अब तुम भी मेरे जैसे व्यापारी हो गए हो। यह बात उस गरीब आदमी के दिल में उतर गई। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह अचानक ट्रेन से उतर गया और आसमान की तरफ देखकर जोर से बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। लोगों ने उसे देखा और सोचा, लगता है यह आदमी पागल हो गया है। अगले दिन से वह आदमी उस स्टेशन पर दिखाई नहीं दिया। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 अच्छे कपड़ों में सजे व्यक्ति मिले। एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा बोला, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला मुस्कुराया, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। फिर उसने धीरे से कहा, मैं वही हूँ जिसे आपने कभी कुछ न देकर सिखाया था और दूसरी बार फूल खरीदकर पहचान दी थी। दूसरा व्यक्ति चौंक गया। अरे तुम वही स्टेशन वाला? पहला बोला, हाँ, अब मैं फूलों का बड़ा व्यापारी हूँ, उसी व्यापार के सिलसिले में यात्रा कर रहा हूँ। वह थोड़ी देर रुका और बोला, आपने मुझे जीवन का एक नियम सिखाया था, जब तक हम कुछ नहीं देते हमें कुछ नहीं मिलता। और दूसरी बार आपने मुझे बताया था कि मैं कौन हूँ। वह मुस्कुराया, लोग मुझे दान नहीं दे रहे थे, वे मेरे फूल खरीद रहे थे, लेकिन मैं खुद को भिखारी समझता रहा। जब सोच बदली तो रास्ता बदल गया। आज वही फूल मेरा व्यापार है। दोनों मुस्कुराए। ट्रेन आई, दोनों साथ उतरे और अपने अपने सफर की बातें करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, यह कहानी हमें एक सच्चाई सिखाती है, सफलता बाहर नहीं, हमारी सोच के अंदर होती है। जो खुद को छोटा मानता है, वह छोटा ही बना रहता है। लेकिन जिस दिन इंसान अपनी सोच बदल लेता है, उसी दिन उसकी किस्मत भी बदलने लगती है।